हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया तो ये मैंने आपको बताया था कि हर चैप्टर का आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डीप से चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तो आप वन मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको प्रॉपर जो है वो डीप स्टडी करनी पड़ेगी। इस चैप्टर में आपने देखा कि हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मैक्रो, सिग्निफिकेंस क्या है मैक्रो का, उसके बाद आपका स्कोप क्या है। ये तीन ही टॉपिक हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए, जिस बच्चे ने मेरे अकॉर्डिंग अगर जैसे मैंने पढ़ाया है उसको बुक में अच्छे से रीड किया है तो ये देखिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे 1 मार्क्स के जिस बच्चे ने अच्छे, लेकिन इनसे पता लगेगा। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करती है, इंडिविजुअल लेवल पर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए होल। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर बच्चे को कंसेप्ट क्लैरिटी है, द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, द जनरल लेवल ऑफ प्राइजेज, जीडीपी ग्रोथ, ऑल ऑफ दीज, तो क्या आ जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दीज। स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सब्जेक्ट मैटर, मैंने बताया था एक पार्शियल होता है एक जनरल होता है, तो वो किससे रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व इन, वो तो दोनों में ही होगा, एग्रीगेशन माइक्रो में भी होगा और मैक्रो में। वही है कि माइक्रो में वो इंडिविजुअल लेवल पर होता है और मैक्रो में एज ए होल, तो यानी बोथ ए एंड बी आएगा। इकोनॉमिक एजेंट इंक्लूड, पीछे आपको बताया था इकोनॉमिक एजेंट में कौन कौन आते हैं, कंज्यूमर भी आते हैं, प्रोड्यूसर भी आती है, गवर्नमेंट भी आती है, तो ये क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, वही कि किससे रिलेटेड, अभी ऊपर आया देखो। तो बच्चे को कनेक्ट करना है कि ये क्वेश्चन कैसे इससे कनेक्ट है, तो देखो ये किससे है, इट इज द मेथड ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो मैंने अंदर कंसेप्ट पढ़ाया उसी में से 1 मार्क्स, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपको चैप्टर की डीप स्टडी आती है, आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अब देखिए आगे आपका है कि कंसेप्ट बेस्ड, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स, अरे भाई शुरू में ही मैंने बता दिया व्हाट इज़ मैक्रो एंड व्हाट इज़ माइक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है, वही इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक इशू एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। डिफाइन मैक्रो, वही सेम एक ही चीज़ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इशू एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पर करता है जबकि वो पूरे होल पर करता है। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी, वही आपको मैंने बताया है 2 एग्जाम्पल देने हैं। हमने स्कोप किया था, वो आप उस स्कोप में से उठा लो, ये जरूरी थोड़ी है जो इसमें दिया आपने वही करना है। आप वो जो 2 स्कोप है उसका जो भी आपको पॉइंट्स याद हैं वो आप इसमें मतलब पुट कर सकते हो। तो देखिए बेटा ये है आपके कंसेप्ट क्लियर क्वेश्चन। अब जैसे आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आगे, ये देखो ये है आपका कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो भी आपको पता है, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स किस में पढ़ी हुई है, 11th में पढ़ी हुई है। वहाँ से आपका कंज्यूमर बिहेवियर आता है, आपका स्टडी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन आता है, उसके बाद है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वही एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, उसमें खाली लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई होता था, इसमें चीज़ों को इकट्ठा किया, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड। व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक एजेंट, पीछे चैप्टर में पढ़ा तो है, इकोनॉमिक एजेंट कौन थे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इंस्टीट्यूशन, आरबीआई, तो ये सारे आपके क्या हैं, इकोनॉमिक एजेंट। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, रीजन बेस्ड क्वेश्चन। स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज कंसिडर्ड ए माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, बिल्कुल गलत है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया इज एन इकोनॉमिक इशू एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। अब जिसको स्कोप क्लियर है उसको पता है। एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व ओनली इन मैक्रो, नो द डिफरेंस लाइज, डिफरेंस का फर्क पड़ जाता है एग्रीगेशन में। जब हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एग्रीगेशन आपका एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल होता है, एट इंडस्ट्री होता है, इंडिविजुअल मार्केट, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये पूरी इकोनॉमी एज ए होल पर दिया जाता है। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आर ए पार्ट ऑफ मैक्रो, ये बिल्कुल ये तो है ही है। अभी मैंने शुरू में बताया मॉनेटरी पॉलिसी, जितने सारे चैप्टर हैं, गवर्नमेंट बजट, मॉनेटरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सब किसके अंडर आते हैं, मैक्रो के। उसके बाद है कि सेव मोर इज ऑल्सो ए वर्च्यू, कल मैंने बताया था कि इंडिविजुअल अगर सेव करता है तो वो अपनी प्रोस्पेरिटी में इंक्रीज करता है, लेकिन बट अगर
आपकी कंट्री के सारे लोग ही सेव करना शुरू हो जाएं तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होना शुरू हो जाएगा, वही फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट फॉल होनी शुरू हो जाएगी। मैक्रो लेवल पे अगर हम इस देखें, लोग खर्चा कम करेंगे, फिर डिमांड कम होगी, लोअर इंड्यूसमेंट होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। Problem of scarcity and choice is to exist at the micro level which when resources of the entire nation are pulled together। बिल्कुल झूठ है। अगर हम रिसोर्सेज ऑफ द एंटायर नेशन आर पुल टुगेदर, दीज कंटिन्यू बी स्कार्स इन रिलेशन टू द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। तो देखिए, अब आप ही बताइए, अगर आपको स्कोप और सिग्निफिकेंस आता है, अगर आपने चैप्टर को डीप पढ़ा हुआ है, तो यू आर एबल टू ऑल दीज क्वेश्चन। चाहे फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको पता है स्कोप में क्या आता है मैक्रो के, आपको पता है एग्रीगेट डिमांड कहाँ आती है, एग्रीगेट सप्लाई कहाँ आती है, तो आप इन चीज़ों को ईजिली कर सकोगे। मैं ये नहीं चाहती कि सिर्फ एक चैप्टर के की पॉइंट उठाऊं और आपको बताऊं, नहीं, चैप्टर को पहले डीप पढ़ो बेटा, डीप पढ़ना सीखो, चीज़ों को कंसेप्ट क्लैरिटी करो, उसी के बाद तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। ऐसे ही आपके होट एंड एप्लीकेशन क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट वाइल माइक्रो, बिल्कुल रिलेट हैं। देखो ये कह रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट, ये कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स तो है बट माइक्रो नहीं है। कमेंट करना है, मतलब आपको पहले तो ये बताना है ये सही है या गलत है, तो इट इज़ रोंग है। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन करा, देखो एग्रीगेशन, उसको रिलेट करो कि वो कह रहा है कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो हम वही एग्रीगेट किसका, इंडिविजुअल डिमांड का किसी भी कमोडिटी के लिए, मतलब डिग्री ऑफ एग्रीगेशन में फ़र्क है सिर्फ मैक्रो और माइक्रो में। ठीक है, माइक्रो में जो है वो एग्रीगेशन हम इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं, एक हाउस होल्ड लेवल पर करते हैं, लेकिन मैक्रो में हम किस पे करते हैं, मैक्रो में हम स्टडी करते हैं सारी एज ए होल। व्हाट इज ट्रू एट द माइक्रो लेवल में बी पैराडॉक्स एट द, मैंने कल आपको कराया था ना कि ये जरूरी नहीं है कि जो माइक्रो लेवल लॉजिक है वो मैक्रो में हो। कल मैंने सेविंग का कराया था कि इंडिविजुअल के लिए सेविंग सही हो सकती है, अगर वो ज़्यादा सेव करेगा तो मतलब क्या, वो अपनी ही वेल्थ में ज़्यादा से ज़्यादा वो कर रहा है, जोड़ रहा है प्रोस्पेरिटी। लेकिन अगर मैक्रो लेवल पर बेटे देखें, अगर हर कोई स्टार्ट कर देना शुरू कर देगा सेविंग, तो क्या हो जाएगा, लोग तो कम खरीदेंगे ना, डिमांड क्या हो जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और आपका इनकम और प्रोडक्शन लेवल भी कम हो जाएगा। उसके बाद है, डू यू थिंक दैट जनरल प्राइस लेवल इज एन ऑफ एनी रेलेवेंस एट द माइक्रो, कहते हैं कि जो जनरल हमने पीछे करा था स्कोप में, वो किसका इशू है, मैक्रो इशू का, इसका बड़ी इंपॉर्टेंस है, माइक्रो में भी बहुत है, क्योंकि जब कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो है वो ऑल्सो क्या करना चाहता है, वो एक अच्छा सा ट्रेंड चाहता है जनरल प्राइस लेवल में, और अगर प्राइजेस राइज होंगे तो आपके बिजनेस के एक्सपेक्टेशंस भी हाई होंगे, इंड्यूसमेंट भी होंगे, और अगर प्राइस गिर जाएंगे तो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस भी कम हो जाएंगे, इंड्यूसमेंट भी हर्ट हो जाएगा, और हमारा जो है इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद व्हाट मे हैपन इफ सेविंग आर इनकर्स, भाई हर एक क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट कर रखा है। जिस बच्चे को कंसेप्ट क्लैरिटी है वो ये आंसर, ये वाला क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर सकता है। ये अभी बताया कि इंडिविजुअल सेव करेगा तो क्या होगा, और पूरी इकोनॉमी सेव करना वहाँ की कंट्री के लोग अगर सेव करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा। देखो अलग चीज़ नहीं आई है क्वेश्चन में, लेकिन बच्चा देख के डर जाएगा, ये होट हैं, ये रीजन बेस्ड हैं। अगर बच्चे को वो चार चीज़ें अंदर की क्लियर हैं, डिफरेंस क्लियर है, स्कोप क्लियर है, सिग्निफिकेंस क्लियर है, तो उसके लिए क्वेश्चन करना बहुत ईजी है, क्योंकि उसने अंदर डीप पढ़ लिया है। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एजेंट इन द इकोनॉमी, वही मैक्रो इकोनॉमिक्स एजेंट कौन से हैं, इंस्टीट्यूशन या जो भी डिसीजन मेकर होते हैं, जैसे रिजर्व बैंक है, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मैक्रो इकोनॉमिक्स एजेंट इन इंडिया। आरबीआई जो है बेटे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप आगे देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, कैसे वो सप्लाई करता है मनी की, ये सब कुछ जो है हम इसके अंडर ही पढ़ेंगे। आप देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस विद हिंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, आप पीछे पढ़ चुके हो, माइक्रो एंड मैक्रो, आप इसका डिफरेंस जो है बड़ी इजीली जो है दे सकते हो कि क्या इसका डिफरेंस है। उसके बाद है आपको ये बताना है कि क्या हुआ था, डिस्क्राइब द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 में जो मंदा आया था उसका क्या था, क्या कारण था उसके पीछे, उसकी वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन वो चला गया था, भारी हमारा एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में बहुत जो है वो फॉल हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी 3 से 25% के बीच में जो आई, फॉल अगर एम्प्लॉयमेंट हुआ तो हमारी जीडीपी भी कम हुई। उसी के बाद थोड़ा सा ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इसको अलग स्टडी ऑफ ब्रांच हमारा
दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन ऑफ 3 and 4, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो, state the scope, difference 4, what is the difference between partial, what is meant by macro, explain the difference between micro and macro, what is the signal। ये है बेटा इसके। देखो अगर बच्चे को क्लियर है तो वो आप क्या करना है, अब आपको देखिए मेरा जो टीचिंग मेथड है वो थोड़ा अलग है। अगर बच्चे को क्लियर है तो वो कॉपी लेगा, कॉपी लेके व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको कितने मार्क्स का है, 3 and 4 मार्क्स का, उसको 3 and 4 के मार्क्स के हिसाब से नोट्स बनाना शुरू कर देगा। स्टेट द स्कोप, नोट्स इसलिए कह रही हूँ बेटे, लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप शुरू से ही आपको ये पता चल जाता है कि 3 और 4 मार्क्स में आपको कितना लिखना चाहिए और आपको हर क्वेश्चन आपकी नज़र से होके चला जाता है। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। जो बच्चा मेरे साथ साथ चल रहा है, मैं जस्ट ऐसे ही करा रही हूँ, मेरी कोशिश है। देखो बेटे आपने अलग अलग देखे होंगे चैनल्स, हर किसी का अलग अलग, कोई की पॉइंट दे के पढ़ाता है, ठीक है, कोई शो मतलब एक नोट्स दे के पढ़ाता है। मैं तो सिर्फ इस लॉकडाउन पीरियड जो मैंने आपको कहा कोविड-19 को देखते हुए बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, मैं तो सिर्फ वो बताना चाहती हूँ कि स्कूल में आपको मैं स्कूल की तरह कराऊंगी कि एक एक चैप्टर को हम कैसे जो है वो करेंगे, एक्सरसाइजेस के साथ हर कंसेप्ट अंदर जो है हम पढ़ेंगे। एक दिन बेटा मैं आपको ये 10 या 12 वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं एक आपसे इंटरेक्शन भी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि ये मेरी छोटी सी शुरुआत है, अभी मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोगों की मेरे को सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को देखो, कमेंट करो आपको ये कैसी लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आपको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकूँ। थैंक यू बेटा।